Thank you. Good evening to all. Myself Ulfat Hussain, कटिहार से बिजनेस एंटरप्रेन्योर. And myself नरगिस हुसैन, कटिहार से, और मैं आपसे आके बातचीत करती हूँ. फिलहाल मेरे हस्बैंड आपसे बातचीत करेंगे, फिर मैं आती हूँ. जैसा कि आपने नाम सुना, उल्फत हुसैन कटिहार से हूँ. और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स देना चाहूँगा हमारे डायमंड पार्थवन नंदिनी बोस को, जिनकी वजह से, जिनके प्रिविलेज के कारण हम आपके बीच हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं. और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके बीच आकर के. अभी पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में पेंडेमिक है और इस सिचुएशन में कुछ ऐसी बातें हमारे जुबान से निकल जाए जो डिसहार्टन करे, तो उसके लिए सॉरी. तो मैं अपना पहले परिचय देना चाहूँगा. मैं उल्फत हुसैन हूँ, कटिहार से हूँ. और जो बिजनेस आज आपके बीच रखना चाह रहा हूँ, इसको पिछले 20 साल के एज में हम स्टार्ट किए थे. ओनली 20 ईयर्स ओल्ड थे. और उस टाइम ना बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि ज़िंदगी में हमको करना क्या है. और मेरे पेरेंट्स ने इस बिज़नेस को देखा और उन्होंने सिर्फ यह कहा कि आपको साइन अप करना है इस बिज़नेस को. तो हमने साइन कर दिया और मुझे कुछ मालूम था नहीं. और जिनकी वजह से ये बिज़नेस मुझे मिला, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा. लेट संतोष कुमार झा. अनफॉर्चुनेटली वो आज हमारे बीच नहीं है, बावजूद उसके उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है. यही पहला मैसेज इस मीटिंग का है. और उनका बिजनेस दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा है. तो जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरी समझ नहीं थी कि हमको करना क्या है. बट मुझे सिर्फ एक चीज़ कहा गया था, बस आप मीटिंग जाते रहो. तो बस जैसे हम क्लास करते थे, कॉलेज जाते थे, उसके बाद फिर जब संडे मीटिंग जाया करते थे, वो भी पिताजी से 50 रुपया मांग के, क्योंकि टिकट लगती थी उस टाइम मीटिंग को अटेंड करने के लिए. उस टाइम हम लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए जाते थे. और जब कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती थी, फिर पापा जी के सामने खड़े हो जाते थे. मीटिंग जाना, सेमिनार जाना, तो पापा जी से कुछ पैसे मिल जाते थे. आज स्टूडेंट्स लोग काफ़ी, यंगस्टर काफ़ी सोच रहे हैं कि हमको अपने करियर में क्या करना है. और हम आपको बताएं कि हमने अपना करियर ओरिएंटेड कोई भी फॉर्म आज तक जिंदगी में नहीं भरा है. सिर्फ इस बिजनेस के, हमने सिर्फ इस बिजनेस का फॉर्म भरा, इस बिजनेस को सुना, सीखा और बिल्ड किया. इसके अलावा मेरे पास जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस नहीं. हम आप लोगों से सीखते हैं, हम अपनी टीम से सीखते हैं, हम लोगों से सीखते हैं. मेरे पास अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं. तो मेरे साथ एक अच्छा चीज़ क्या हुआ कि अननेसेसरी चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आई. फालतू की चीज़ें हमको सीखने का मौका कम मिला. फालतू का एसोसिएशन से हम बच गए. स्टूडेंट्स और बच्चे लोग जो गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, उससे हम बच गए, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा एसोसिएशन हमको मिल गया. और जैसे इस बिजनेस में हम आए, हमको लगा कि जब इतने अच्छे अच्छे लोग, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, KCS, सब तरह के लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो हम सोचे कि हम पढ़ लिख के पहले वो बने, उसके बाद इस बिजनेस को बिल्ड करें. पहले हम कलकत्ता जाएँ, फिर दिल्ली जाएँ, क्यों नहीं डायरेक्ट दिल्ली के लिए चले जाएँ. तो बस डायरेक्ट हम शॉर्टकट मारे, हमको बिजनेस अच्छा लगने लगा और हमने कम्प्लीटली इस बिजनेस को बिल्ड किया. और आज बहुत ही सेटिस्फैक्शन इस बिजनेस के थ्रू आज हम अपनी ज़िंदगी को बड़ी आसानी से हम लोग बिल्ड कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं और लोगों को मदद कर रहे हैं. तो देखते हैं ये बिजनेस है क्या. एक स्लाइड शो के माध्यम से हम एक प्रेजेंटेशन करेंगे आपके बीच कि ये प्लान क्या है इसका, इसको हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले हम आते हैं, स्लाइड शो के माध्यम से आपके बीच आना चाहेंगे और वेलकम करना चाहेंगे सारे लोगों का इस मीटिंग के अंदर. जो भी आज नए लोग हैं हमारे इस बीच में, हम उनसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका अगला 30 मिनट आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, अगर आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होके रहें तो. क्योंकि जो बातें हम यहाँ कहेंगे, हो सकता है फ्लक्चुएशन आए. डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस टाइम बहुत लोगों को बहुत सारा मौका भी मिल जाता है. और ज़्यादातर लोगों को गर्मी में तो एक बेहतरीन मौका मिला हुआ है कि हम लोग आज घर से हाफ पैंट में भी मीटिंग अटेंड कर लेते हैं. ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा है. तो खैर, आप जैसे भी हालत में हो, बट आपको मेंटली कंसंट्रेट रखना है. तो वेलकम करें हम सब लोगों का इस ब्रिट ओपन एंटरप्रेन्योर मीट में. और ये एक अपॉर्चुनिटी है और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो व्यक्ति हमेशा ये सोचते हैं कि हम जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, कुछ आगे निकलना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं और अपने सपनों को जीना चाहते हैं, पाना चाहते हैं. क्योंकि जिंदगी तो किसी भी तरह का कटी जाती है, हम लोग चला ही लेते हैं. बहुत सारे लोगों की जिंदगी चल रही है, क्यों नहीं उसको खूबसूरत बनाएंगे. उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो आपके बीच हम लोग लेके आए हैं. तो इसके लिए ना हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोगों को पहले ये जानना पड़ता है कि इस बिजनेस के थ्रू हमको मिलेगा क्या. जब हम लोग मीडियोकर लोगों के बीच, मिडिल क्लास लोगों के बीच या लोअर मिडिल क्लास के लोगों के बीच जब हम लोग जाते हैं ये बिजनेस लेके, तो वो सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं हमको करना क्या होगा, कैसे करना होगा, और उसी में फंस जाते हैं. और जब वो ट्राई करने लगते हैं पहले और वो फंस जाते हैं, तो फिर इस बिजनेस को बोलते हैं, फिर एक ओपिनियन बना लेते हैं मन में कि बिजनेस चलता नहीं. जबकि सच्चाई ये है कि अगर हमारा कारण मजबूत हो कि हम इस बिजनेस को क्यों करें,
तो आंधी आए, तूफान आए, कोई भी हमको रोकने का कोशिश करे तो हम कभी जिंदगी में ना रुकें। तो हमको ना जिंदगी में ये इंपॉर्टेंट जानना कि हमको बिजनेस के थ्रू मिलेगा क्या और हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं। तो हमने अपने इस एसोसिएशन से सीखा है और हमने जिया भी इस बिजनेस को। अगर हम चाहते हैं कि एक सुंदर सा घर गाड़ी हो हमारे पास, जो आज हम शायद हम कंप्रोमाइज की जिंदगी में जी रहे हो, तो शायद हमारे लिए ड्रीम हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि पूरी दुनिया घूमे। इस टाइम तो नहीं घूमने का मन करेगा, बट जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो सबसे पहले लोग सोचता है कहाँ भागें, कहाँ घूमने जाएं। मेरे बच्चे तो तबाह कर दिए थे 1 साल में लॉकडाउन में। पापा कहाँ ले जाओगे, पापा कहाँ ले जाओगे, पापा कहाँ ले जाओगे। लॉकडाउन फूटा, हम लोग मार्च में दार्जिलिंग घुमाने ले जाना ही पड़ा। तो बताने का मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। हम लोगों ने भी 6-7 कंट्री इस बिजनेस के थ्रू घुमा है। आपके लिए भी वो चीजें, हर व्यक्ति चाहता है मैं खुद का बॉस बने, हमारे पर कोई बॉस ना हो और हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में हो, हमारी जिंदगी पे किसी की मर्जी ना चले। ये हर व्यक्ति चाहते हैं, लेकिन परेशान है सब, क्योंकि हम लोग जो है चाहने से कुछ नहीं चलता है, बल्कि परिस्थिति हम लोग की जिंदगी को चलाते हैं। तो हम लोग जो है इस बिजनेस के थ्रू और भी फ्रीडम पाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं अपनी जिंदगी को, एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक पे फालतू लोगों की कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। हम तो चाहेंगे कि आप एक एंटरप्रेन्योर का कम्युनिटी बनाइए, एक बिजनेसमैन का कम्युनिटी बनाइए, एक अच्छे माइंडसेट लोगों का एक कम्युनिटी बनाइए। यहाँ पे वो मौका है। हम लोग एक अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। हम हमेशा बोलते हैं, जुलाई 2012 में मेरे पापा रिटायर किए जॉब से, और उसी महीने जुलाई 2012 में इस बिजनेस में हम एक लेवल होता है फाउंडर प्लैटिनम, हम लोग चले गए। हम जब इस बिजनेस में फाउंडर प्लैटिनम गए तो हमारी इनकम, एवरेज इनकम 1 लाख के आसपास थी और मेरे पेरेंट्स की इनकम आधी हो गई। मेरे पिताजी रिटायर किए सफेद बाल में और हमने रिटायरमेंट लिया काले बालों में। तो ये चॉइस है आपके पास कि आप रिटायरमेंट कैसा लेना चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में स्ट्रेस ना हो, क्योंकि अभी ऐसा दौर है जो हर व्यक्ति की जिंदगी में स्ट्रेस है, लेकिन जिनका इनकम ऑटो पायलटली चल रहा है शायद उनके पास स्ट्रेस ना हो। हम लोग चाहते हैं कि पर्सनालिटी में डेवलपमेंट करें। जब हमको पहली दफा मेरे सीनियर लोग इस बिजनेस में स्पॉन्सर करके मेरे घर पे किट ओपनिंग करने के लिए आए थे, तो 4 जने थे और 4 जने वो लोग रास्ते भर मेरे अप्लायंस संतोष जी का मजाक उड़ाए कि आपने देखा तो किस लड़के को आपने बिजनेस में लेके आए, वो तो कर नहीं पाएगा। उनका पोस्टर देखा था, वो लुंगी पहन के था, वो देखे थे वो तो इस बिजनेस को बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। आपने उसकी जिंदगी के साथ ज्यादती किया, आपको नहीं लाना चाहिए था उनको बिजनेस में। लेकिन शायद उनको नहीं मालूम था कि इस एसोसिएशन में कितना दम है, और हमारे पर्सनालिटी में, हमारे पोस्चर में, हमारे रहन सहन में, बातचीत करने के तरीके में, सब चीज में जो बदलाव आया इस ब्रिट एसोसिएशन के कारण, और इसकी वजह से हम लोग जो है अपनी पर्सनालिटी में बदलाव लाए। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने कटिहार में इस बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से बिल्ड किया और एक एग्जाम्पल सेट किया, एक बेंचमार्क सेट किया। तो पर्सनालिटी आज हमारी क्या से कोई मतलब नहीं, हम एक अच्छी पर्सनालिटी यहाँ पे आके डेवलप कर सकते हैं। हम लोग के पास एक क्वालिटी टाइम है फैमिली को देने के लिए। आज की डेट में बहुत सारे लोग पहले तो बोलते थे मरने का फुर्सत नहीं, और आज की स्थिति ये है कि सब लोग मरने से बचने के लिए घर में बंद। हम लोग बाय चांस घर में नहीं है, बाय चॉइस घर में। हम लोग अपने घर से भी इस बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं और आसानी से बिल्ड कर पा रहे हैं। तो ये हमारा चॉइस है, चांस नहीं है। एक अच्छा बैंक बैलेंस यहाँ पे बना सकते हैं अगर आप इस बिजनेस को एक अच्छे पोजीशन पे ले जाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात आज के डेट में, अगर हम लोग चाहते हैं कि ये सब कुछ को एंजॉय करें, तो हमारे पास एक अच्छा हेल्थ का रहना जरूरी है। और इसके लिए हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है, जिसके ऊपर हम आगे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों को चैरिटी कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हैं, और इस पेंडेमिक में तो बिल्कुल भी मदद करना चाहिए। एक लड़का हमको फोन किया कि हमारा सैलरी आधी हो गई है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, तो हमको लगा कि उनको पास थोड़ा ट्यूशन का है, तो हम ट्यूशन के लिए हम उनको ऑफर कर देंगे, मेरे बच्चों को 1 महीने की छुट्टी आप पढ़ा दीजिए। साथ ही साथ उनको भी मदद हो जाएगी और हमारी भी मदद हो जाएगी, हमारे बच्चे भी सीख लेंगे। एक लीगेसी क्रिएट कर सकते हैं। संतोष जी ने इस बिजनेस को बिल्ड किया था, आज उनके बच्चे, उनकी पत्नी इस लीगेसी को जी रहे हैं, और इसी ड्रीम के साथ हम लोग भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। कल हमारे पास जो होगा, हम अपने बच्चों को ये लीगेसी दे के जा सकते हैं। जो आज हम खड़ा करेंगे वो हमारे बच्चे, हमारी फैमिली इसको एंजॉय कर सकती है आगे चल के। तो सर हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस बिजनेस में लोग का थॉट प्रोसेस कैसा होता है और कहाँ कहाँ लोग काम करते हैं। एक व्यक्ति है रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, ये टॉप 10 फाइनेंशियल एडवाइजर में रह चुके हैं। इनकी बहुत सारी बुक्स आती है, रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल, बहुत सारी जो बेस्ट सेलिंग बुक के राइटर हैं। इनके अनुसार इन्होंने पूरी दुनिया के वर्किंग पॉपुलेशन को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, और वो ESBI, और इसको भी हम लोगों ने 2 भाग में बांट दिया, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। यहाँ देखते हैं हम लोग E फॉर क्या होता है। E फॉर एम्प्लॉय, वैसे लोग जो मनी अगेंस्ट टाइम एफर्ट्स, नो वर्क नो मनी, ये लोग काम करते हैं, पैसा मिलता है, काम बंद पैसा बंद। 30 दिन जॉब में जाएंगे, 30 दिन की सैलरी आएगी, 30 दिन जॉब में नहीं जाएंगे, सैलरी विदाउट सैलरी रहनी होगी हमको।
30 दिन हम अपने काम पे जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा। इसको हम लोग एम्प्लॉय बोलते हैं। और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड उनको बोलते हैं ये खुद के बॉस होते हैं, इनका खुद का क्लिनिक होता है, डॉक्टर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, एडवोकेट होते हैं, और छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। इनके साथ भी एम्प्लॉय जैसा ही काम है, बट इनके साथ अच्छा क्या, ये खुद के बॉस होते हैं। इनके साथ भी वही चीज है, ये टाइम डालेंगे तो पैसा आएगा, टाइम नहीं डालेंगे तो पैसा नहीं आएगा। बहुत सारे लोग डिफरेंट एरिया में 24 घंटा में ना 12 घंटा 14 घंटा भागते हैं और मेहनत करते हैं, अलग अलग जगह पे काम करते हैं जाके। लेकिन आप टाइम जितना भी डाल लीजिए, जिस दिन आपका टाइम खत्म हो गया उस दिन इनकम भी खत्म हो जाता है। ये बातें हमारे इस बिजनेस में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने हम लोगों को सिखाया, समझाया। और बी फॉर बिग बिजनेस ओनर, ये वैसे लोग होते हैं जो सिस्टम बेस्ड इनकम करते हैं। इन्होंने एक बार सिस्टम बिल्ड कर दिया। रिलायंस के मालिक ने एक बार, धीरूभाई अंबानी ने सिस्टम को बिल्ड किया और उनके पास पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। क्यों? उन्होंने बिग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, इनके लिए हजारों लोग काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में जो सिस्टम को बिल्ड करते हैं। बहुत सारे लोग 10 करोड़ 20 करोड़ लगा के, करोड़ रुपया लगा के बिजनेस को शुरू करते हैं। कई लोग एक जनरेशन तक चलाते हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में कई बार दिक्कत आ जाती है और उस बिजनेस को नहीं चला पाते हैं। हम और आगे देखते हैं क्या क्या है। इन्वेस्टर्स, आई फॉर इन्वेस्टर, ये लोग यहाँ पे मनी वर्क्स हार्ड फॉर देम, ये लोगों की जिंदगी अच्छी होती है, ये लोग बहुत अच्छे कैटेगरी में आते हैं, इनके पास पैसा होता है, ये पैसे से पैसा कमाते हैं और इनका एसेट बेस्ड इनकम होता है। इन लोगों को एसेट्स इनके लिए पैसा कमा के देता है। तो देखना ये हमको कि हम किस विंडो में हैं, हम किस दरवाजे में हैं, हम किस जगह पे हैं। वैसे एक्चुअली में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड पूरी जिंदगी कोशिश जरूर करते हैं कि हम लेफ्ट से राइट साइड आ जाए, हम भी एक सिस्टम बिल्ड करें, हम भी एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है और बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं। दोनों में और कुछ अंतर है, इसको हम लोग देखते हैं। 95% लोग इधर हैं लेफ्ट साइड में, अब 5% वेल्थ है। इधर 95% दौड़ लगा रहे हैं, 5% लोग के पास वेल्थ है। इधर 5% लोग हैं, 95% वेल्थ। हमारे डायमंड बोलते हैं कि इधर 100 लोग हैं और 5 रसगुल्ला है, 95 लोग हैं, 5 रसगुल्ला है, मार चल रही है। इधर 5 जने हैं, 95 रसगुल्ला है, जम के खाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को ना ये समझना जरूरी है कि हम हैं कहाँ। इधर के लोग एक्टिव इनकम करते हैं, क्योंकि एक्शन लेंगे तो ही पैसा आएगा, और इधर के लोग पैसिव इनकम करते हैं। ये लोग 5 साल 10 साल का एक सेटअप बनाते हैं, मेहनत करते हैं और बिजनेस को, सिस्टम को बिल्ड कर देते हैं, और उनके लिए और उनके जनरेशन के लिए पैसा आता रहता है। इधर के लोग सिंगल सोर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं और इधर के लोग मल्टीपल सोर्स को बनाते हैं। रतन टाटा कार बनाते थे, गाड़ी बनाते थे, उन्होंने नमक भी बेचना शुरू कर दिया, उन्होंने मोल भी डाल दिया, उन्होंने चाय पत्ती भी बेचना शुरू कर दिया। उनको शर्म नहीं आती है मल्टीपल सोर्स को बनाने में। बट इधर के लोग एक सोर्स में है तो दूसरे सोर्स के लिए, अरे हम नमक बेचें, अरे हम चाय पत्ती का बिजनेस करें, तो इधर वाले लोगों को ईगो रोकता है, इसीलिए इन सिंगल सोर्स में ही अपने आप को चक दे फट्टे बोलते हैं लोग। इधर के लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और इसका कारण क्या है? सिक्योरिटी नहीं है। आज के डेट में बहुत सारे लोगों का जॉब जा चुका है, आज के डेट में बहुत सारे लोगों की इनकम आधी हो चुकी है, मार्केट में लॉकडाउन है, 99% बिजनेस बंद है, लोगों की हालत खराब है। पिछले साल से लोग जूझ रहे थे और अभी भी जूझ रहे हैं। क्या हमने पिछले 1 साल से कोई सबक सीखा? क्या आपको सेकंड सोर्स की जरूरत नहीं है? क्या मुझे सिक्योर्ड इनकम नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। तो कब तक हम लोग सोचेंगे? वक्त जा रहा है और बार बार हमको ऊपर वाला चेता रहा है कि कुछ ना कुछ सिक्योर्ड और स्टेबल इनकम के बारे में जरूर सोचिए। एक और जो फैक्ट है कि 8 से 10 घंटा इधर के लोग प्रोडक्टिविटी करते हैं पर डे। अब पूरी जिंदगी में अगर हम 40 साल मेहनत करते हैं तो 1,20,000 घंटा काम करते हैं। इसके बरक्स, इसके उल्टा इधर वाले लोग, हजारों लोग काम करते हैं। इसकी वजह से मिलियंस ऑफ आवर्स प्रोडक्टिविटी होती है और एक दिन में ये लोग 1,20,000 घंटा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों के लिए सिस्टम के साथ जुड़े हुए हजारों लोग हैं जो 10-10 घंटा भी डालते हैं तो लाखों घंटा के लिए होता है। तो आपको समझना है कि आप एक्टिव इनकम में क्यों है, पैसिव इनकम में क्यों आना है। इधर हम लोग कितना भी हाथ पैर मार लें पूरी जिंदगी में, हाँ एक चीज कॉमन रखा, ऊपर वाला ने सबको पता नहीं क्या बराबर दिया, नहीं दिया, एक चीज बराबर दिया सबको, तो वह घंटा, 24 घंटा। लेकिन ये लोग 24 घंटे में ही पूरी जिंदगी बिताते हैं और ये 24 घंटे में लाखों घंटा क्लियर कर लेते हैं। और इससे फायदा क्या होता है? इनके पास जब लाखों घंटा होता है तो इनके पास इनकम भी ज्यादा होती है, इनके पास फ्रीडम ऑफ टाइम होता है, पैसे का फ्रीडम होता है, सिक्योरिटी होती है। और इधर वाले लोग पूरी जिंदगी वही 24 घंटा हार्ड वर्क करते रहते हैं। क्या हम नहीं चाहेंगे कि बिकॉज ऑफ नेटवर्क और एसेट्स इनके पास टाइम, मनी और सिक्योरिटी आ सकता है, तो हमारे पास क्यों नहीं आ सकता? हम क्यों नहीं हो सकते? हम ये सारी जिंदगी क्यों नहीं जी सकते कि स्टेबल और सिक्योर्ड इनकम, अपने शर्तों की जिंदगी क्यों नहीं जी सकते?
देखते हैं थोड़ा और आगे, हम लोग नेटवर्क बनाते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, यहाँ हम लोग नेटवर्क बनाते हैं। और ये नेटवर्क हमारे काम का नहीं होता है, ये नेटवर्क जो है हम लोग क्रिएट करते हैं। और प्रोडक्ट सर्विस और एडवर्टीजमेंट जो है फेसबुक वाला बेचता है। इंस्टाग्राम में देखिए, आप आईडी बनाइए, अगले ही दिन से ऐड चालू हो जाएगा। आपके लोग, आपके लिस्ट, आपने नेटवर्क बनाया, अब प्रोडक्ट्स कोई और बेच रहा है, प्रॉफिट कोई और कमा रहा है। 2.5 से 3 घंटा, 4 घंटा, आज की डेट में शायद बढ़ गया होगा, हर रोज आपका इस सोशल नेटवर्क में जा रहा है, बट आपको मिल कुछ नहीं रहा है। नेटवर्क तो आप जरूर बना लेते हैं, तो क्यों नहीं हम खुद के लिए सोचें? ये अपॉर्चुनिटी हमको देगा कौन? ये अपॉर्चुनिटी हमको दे रहा है एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो पूरी दुनिया में धूम मचाया हुआ है 1959 से, एम्बे कॉर्पोरेशन, जो हमको ये मौका देती है कि आप चाहें तो आप भी एक ह्यूज बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। एम्बे के बारे में थोड़ा जानते हैं। एम्बे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर है। एम्बे एक प्योर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। एम्बे कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को देती है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी खुद के पास नहीं रखती। एक बार किसी ने पूछा रिच डेवस और जेवान अंडल से कि आप दुनिया के सबसे अमीर क्यों नहीं है? बोला क्या करें, पूरी जिंदगी हम लोगों को अमीर बनाने में लगे, इसलिए हम अमीर नहीं बन पाए। हम 65वें स्थान में हैं और दुनिया के 65 फोर्ब्स 500 के अंदर हम आते हैं। ये नंबर 1 क्यों है? डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट कस्टमर को और डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। और इसमें जितनी भी कंपनी दुनिया में आती है, वर्ल्ड में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एम्बे का नाम आता है। और 1959 से इस पे काम हो रहा है। 100+ कंट्रीज एंड टेरिटरीज में काम हो रहा है। 70,000 करोड़ का टर्नओवर है ग्लोबली। 450 ओन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं जो खुद के हैं, किसी और से लेके नहीं बेचना है, इनका खुद का प्रोडक्ट है। मोर देन 500 साइंटिस्ट काम करते हैं। 65 R&D सेंटर इनका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इनके पास। 1100 पेटेंट्स हैं इनके पास। एक पेटेंट लेने में 10 साल 15 साल का एक रिसर्च होता है और साथ ही साथ उसमें कई करोड़ रुपये खर्चे होते हैं। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, इनके पास 1100 पेटेंट्स है, 700 पेटेंट्स अंडर पाइपलाइन है। और ये डेप्थ फ्री कंपनी है क्योंकि इनका आईपीओ जारी नहीं होता मार्केट में। इनका खुद का 4 लाख करोड़ का एसेट्स। बहुत सारे लोग के पास जब ये बिजनेस लेके हम लोग जाते हैं तो लोग डिफरेंट ओपिनियन देते हैं और कई बार हम लोग ओपिनियन में फंस जाते हैं। हम तो कहेंगे कि आप ओपिनियन को मत देखिए, फैक्ट्स एंड फिगर को देखिए। लोगों के ओपिनियन के कारण ऐसा नहीं कि कंपनी का फैक्ट्स एंड फिगर बदल गया, कंपनी तीसरे स्थान पे आ गई या कंपनी बंद हो गई। तो ओपिनियन के चक्कर में ना फंसे, हम लोग को फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर काम करना है। ये एम्बे इंडिया का विजन है। लास्ट 1998 में एम्बे 6 प्रोडक्ट के साथ इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किया था और पहला साल इन्होंने 100 करोड़ का बिजनेस बिल्ड किया था। 2019 तक 150 करोड़ हो गए थे, जिससे 2000+ करोड़ का टर्नओवर किया था एम्बे ने इंडिया में। आप अंदाजा लगाइए, जब 2030 में 300 से 400 प्रोडक्ट्स होंगे तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर होने की संभावना है। और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए KPMG का रिपोर्ट है, फिक्की का रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, इकोनॉमिक्स टाइम्स का रिपोर्ट है कि आने वाला 2025 के आसपास डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 65,000 करोड़ का हो जाएगा। और एम्बे ने खुद का टारगेट रखी है अगले 5 साल में 6,000 करोड़ का करने का। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दिया। मदुरई में कंपनी ने 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मदुरई इंडिया में डाला कंपनी, और 600 करोड़ रुपया लगा के कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है 2016 से ही। और हम लोग कह सकते हैं 100% मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन का अवार्ड मिला है। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कोई भी कार्बन उत्सर्जन जो है नहीं होता है और 0 फिंगरप्रिंट, 0 वेस्ट मटेरियल बाहर आता है। तो हमको प्राउड फील होता है कि हम ऐसे बेहतरीन बिजनेस के साथ एसोसिएटेड। ये इसके बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स हैं, जो बच्चे अभी अपना हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं, इम्यूनिटी को अच्छा रखना चाहते हैं, उसके लिए प्रोडक्ट्स है। और जो एडल्ट चाहते हैं कि हमारा हेल्थ अच्छा हो, हमारा इम्यूनिटी अच्छा रहे, आज चारों तरफ से एक ही बात हो रही है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। रामदेव जी की तरह हमको स्टेटमेंट अभी नहीं देंगे जो वापस से हमको सॉरी बोलना पड़े। हम इतना कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक बनता है, फंगस इन्फेक्शन के लिए एंटी फंगल बनता है, बट वायरस के लिए कोई एंटीवायरल नहीं बनता है। हाँ, आपको अपने इम्यूनिटी पे ही काम करना पड़ेगा, आपको अपने इम्यूनिटी को ही मजबूत करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास अभी डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं इसको, विटामिन सी को, प्रोटीन को, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल को, सैल्मन ओमेगा 3 को, कैल्शियम को, विटामिन डी को, जिंक को, ये सब डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। और दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट न्यूट्रोलाइट हमारे पास है। अगर इसका सोर्स हम केमिकल सोर्स से भी ले सकते थे, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे ये नेचुरल सोर्स से बना हुआ फूड सप्लीमेंट, इसको आप यूज कीजिए। च्यवनप्राश भी आज हमारे बीच है। हमारे पास वर्ल्ड का
बेहतरीन सप्लीमेंट है। आज हमारे साथ न्यूट्रीलाइट ने एक बहुत बेहतरीन रेंज इंडिया में लॉन्च किया, आयुर्वेदा द इंडियन हेरिटेज। अश्वगंधा की बात हो रही है, तुलसी की बात हो रही है, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए वसाखा मुलेठी की बात हो रही है। बेहतरीन प्रोडक्ट्स है हमारे पास जो आज हम लोगों को मदद कर सकते हैं इम्यूनिटी बिल्ड करने में। कंपनी ने सही समय पे सही प्रोडक्ट्स को लेके आई। अभी बी नेचुरल आईटीसी से टाई अप किया कि हम अपनी इम्यूनिटी को और मजबूत करेंगे। तो विटामिन बी कंपनी जो बी नेचुरल का ऑरेंज वाला और मिक्स फ्रूट्स वाला इम्यूनिटी के साथ वाला न्यूट्रिशनल एक मिक्स फ्रूट ड्रिंक्स और ऑरेंज का एक ड्रिंक्स हमारे बीच लेके आई। हमारे पास एक्सेस का एनर्जी ड्रिंक भी है, बॉडी बिल्डर के लिए भी वे प्रोटीन है, वेट मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्ट्स है। एक बेहतरीन रेंज है हमारे पास जो हम लोग इसके साथ बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास इंडियन एटीट्यूड को देखते हुए, इंडियन पॉकेट साइज को देखते हुए, इंडियन कल्चर और बिहेव को देखते हुए इंडियन एटीट्यूड के लिए एटीट्यूड रेंज लॉन्च की एमवे ने इंडिया में, और ये सिर्फ इंडिया में ही एटीट्यूड रेंज है। और साथ ही साथ जिसको स्किन का ट्रीटमेंट चाहिए, स्किन केयर का प्रोडक्ट्स है हमारे पास। आर्टिस्ट्री जो वर्ल्ड का टॉप प्रेस्टीज 5 ब्रांड में आता है, और आर्टिस्ट्री के लिए एंटी एजिंग का प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे आप ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट ले सकते हैं, सब तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है स्किन केयर में। ये बेहतरीन पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग सुबह से शाम तक इस्तेमाल करते हैं। वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास सैनिटाइजर भी है, हमारे पास हैंड वॉश भी है, और बेहतरीन होम केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं। आज सब्जी को हम लोग धोते हैं, फल को धोते हैं, हमारे पास बेहतरीन वेजी वॉश है। हमारे घर की साफ सफाई के लिए भी बेहतरीन प्रोडक्ट है। हम अपने घर को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं इस परफ्यूम प्रोडक्ट से। हम अपने एग्रीकल्चर को भी केमिकल फ्री कर सकते हैं। कार केयर के प्रोडक्ट्स हैं, किचन केयर का प्रोडक्ट्स है, ये सब हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। और इस होम केयर प्रोडक्ट्स के लिए तो डिजाइन फॉर एनवायरनमेंट का अवार्ड भी मिला हुआ है। सेफर चॉइस है हमारे पास। आप इसके प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, कोई भी वेस्ट मटेरियल जो बचता है, जो पानी है, उसको अगर आप किसी प्लांट में डालेंगे तो उसको हरा भरा कर देता है। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे बायोडिग्रेडेबल्स प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास ड्यूरेबल्स भी है। हमारे पास किचन के लिए एक बेहतरीन क्वीन का भी सेट है जो कि 30 ईयर्स की गारंटी के साथ है। और इन प्रोडक्ट्स को यूज करके ये 1961 से ये प्रोडक्ट्स काम कर रहा है, पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। आप एक अच्छा हेल्दी टेस्टी न्यूट्रिशियस फूड कुक कर सकते हैं लेस वाटर लेस ऑयल में और एक बेहतरीन स्वाद के साथ। ये इसकी डिटेल्स जानकारी आप बाद में ले सकते हैं। ये हमारे पास रूम के लिए, हम अपने रूम को चाहते हैं हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा हो, 100% पॉल्यूशन फ्री हो, एक अच्छा ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिले, हमारे कार के अंदर ऑक्सीजन अच्छा मिले, पॉल्यूशन लेवल अच्छा हो, 100% पॉल्यूशन फ्री घर को और कार को कर सकते हैं। आज ऑक्सीजन की बात हो रही है तो हम अपने घर में रह के प्योर ऑक्सीजन ले सकते हैं। ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं आज के रेट में। थोड़ा हम लोग देखते हैं पैसा कैसे बनता है, क्योंकि इसके लिए हम लोग बहुत सिंसियर और सीरियस रहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट्स को जो कंपनी बनाती है, एक मैन्युफैक्चरर बनाती है 35 से 40% में, और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है, परचेज करता है 100% पे करके। बेचारा जो कंज्यूमर होता है वो हमेशा पे करना पड़ता है उसको 100%। लेकिन दोनों के बीच जो ब्रिजिंग का काम करता है वो ये मिडिल मैन करते हैं, जो कि एडवर्टीजमेंट करते हैं, CNF, होलसेल जो बीच के एडवर्टीजमेंट होते हैं, डीलर होते हैं और ये रिटेलर होते हैं। ये लोग ब्रिजिंग का काम करते हैं और ये हम लोग तक प्रोडक्ट का सर्विस देते हैं। और इसकी वजह से ये लोग ना हमारे इनकम का 60% ज्यादा हमको पे करना पड़ता है इन लोगों की वजह से। अगर हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले लिए रहते तो ये 60% एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। और आज तो फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटल में बिजनेस हो रहा है, ऑनलाइन परचेजिंग हो रहा है। बिग मार्ट के द्वारा, स्पेंसर, वॉलमार्ट, ऑनलाइन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन्होंने भी एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। कुछ इनके पास सेलर है, मैन्युफैक्चरर है और ज्यादातर बायर हैं। इन्होंने सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया, इन्होंने सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर थे। इनके अपने प्रोडक्ट्स होते भी नहीं है, लेकिन ये लोग बीच का 50 से 60% का मालिक बन जाता है। अगर हम ये चाहें, ये बीच के लोगों को 60% जो इनको हम एक्स्ट्रा पे कर रहे थे, ये हम बचाना चाहें, इसके मालिक अगर हम बनना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, हमको ये मौका देती है एमवे कॉर्पोरेशन। एमवे हमको मौका कैसे देती है? हम खुद का एक डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, हम खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना सकते हैं, हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और एक इनकम अपॉर्चुनिटी भी हम आप रख सकते हैं। ये 60% का अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आ सकता है। ये हमारे बीच कैसे आएगा, हम इसको कैसे सेव करेंगे? जब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को पावर देगा, जब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट कंज्यूमर को देगा, ये बीच का 60% बच जाएगा कंपनी के पास और ये 60% का मालिक आप बन सकते हैं। और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप भी 60% को बना सकते हैं। जब बड़े बड़े हाउस को इस मिडिल मैन का काम, इस बीच के ब्रिजिंग का काम, ये बीच का काम करने में अगर उनको दिक्कत नहीं हो रही तो हमें आपको क्यों दिक्कत होनी चाहिए? ये 60% कमाने का मौका, जब आप इस बिजनेस से एक प्राउड बिजनेस ओनर के रूप में एसोसिएट होते हैं,
आप अपनी आईडी देते हैं, एड्रेस प्रूफ देते हैं, बैंक डिटेल्स देते हैं, ईमेल आईडी देते हैं, मोबाइल नंबर देते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 3 पावर कंपनी देती है। आप प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हैं, और आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, टीम बिल्ड कर सकते हैं, और अपना ह्यूज एक डायरेक्ट सेलिंग का नेटवर्क बना सकते हैं। और ये 50 से 60% का मालिक आप खुद बन सकते हैं। आप यहाँ पे कंज्यूमर भी है, साथ ही साथ एक डायरेक्ट सेलर भी है। तो डिस्काउंट क्या मिलेगा? जैसे आप रजिस्टर्ड होंगे 5 से 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, और 8% आपको ट्रेड डिस्काउंट कैशबैक आएगा आपकी दुकान में। और हम एक मंथली बोनस भी अर्न कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मंथली इंसेंटिव 3 से 21%। एक लीडरशिप बोनस होता है जो बहुत बड़ा इनकम होता है 11%, और कुछ कोर प्लस के माध्यम से और एक्स्ट्रा 45% से लेकर के 60% 70% तक अपने इनकम को इनहेंस कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हमको मिलता है कि हम मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट जुड़ के हम ये सारा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। थोड़ा देखते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट को जब बनाती है कंपनी, तो 30 से 40% जो मैन्युफैक्चरर ले जाती है, कुछ जीएसटी में जाता है, आपको 6 से 10% रिटेल प्रॉफिट मिलता है, 8% कैशबैक आता है, 3 से 21% का हम लोग बोनस अर्न करते हैं, 11% लीडरशिप बोनस अर्न करते हैं। ये 60% का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता है। तो 3 से 21% का एक स्लैब कंपनी ने डिसाइड किया है कि अगर आप महीने का 20,000 का बिजनेस करते हैं तो 3%, 60,000 के 6%, 1,20,000 के 9%। इसी तरीके से जब आप ग्रो करते जाते हैं और 10 लाख के टर्नओवर पे पहुंचते हैं तो 21%। ये स्लैब है। यहाँ पे हम लोग अपने चॉइस के हिसाब से अपने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए धीमे धीमे सीढ़ी को चढ़ सकते हैं। और इस यहाँ पे हम लोग के पास कोई प्रेशर नहीं होता है, और आसानी से धीमे धीमे हम इस बिजनेस को 1 साल 2 साल के अंदर में एक बड़े पैमाने पे ले जा सकते हैं। तो देखते हैं इस बिजनेस की संरचना कैसी होगी, हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग सोचते थे कि टाइम नहीं है आज के लिए। आज टाइम है हमारे पास, और पार्ट टाइम में कुछ कर लेना आज उचित है, कल हमारा भविष्य अच्छा हो सके। तो जैसे हम इस बिजनेस से एसोसिएट होते हैं, आप इस बिजनेस में रजिस्टर्ड होते हैं, तो सबसे पहले आप एमवे कॉर्पोरेशन से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आप केवाईसी देते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़ा अखड़ता है, जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो 8,800 रुपया देके रजिस्ट्रेशन कराया था, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स आए थे, कुछ रजिस्ट्रेशन फी में गया था। आज आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करा। साथ ही साथ जैसे आप एमबीए से जुड़ते हैं, कोई ना कोई स्पॉन्सर और अपलाइन आपको मिलता है, जिसके माध्यम से आप स्पॉन्सर होते हैं। ये भी आपको सिखाते हैं, आपको उंगली पकड़ के चलाते हैं और इस बिजनेस में आपको मदद करते हैं, जिसको हम लोग स्पॉन्सर और अपलाइन बोलते हैं। साथ ही साथ एक ब्रिट एजुकेशन सिस्टम से हम लोग जुड़ जाते हैं, जहां हम लोग इस जूम मीटिंग्स के माध्यम से, सीडीज और कैसेट के माध्यम से और बुक्स के माध्यम से हम कुछ कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, कुछ बिजनेस का स्किल सीखते हैं, कुछ सॉफ्ट स्किल सीखते हैं, और हमारा ये बिजनेस बिल्ड होने में बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। जैसा कि आज ये मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों को आज मदद मिल रहा है। तो जैसे इस बिजनेस से हम जुड़ते हैं तो सबसे पहला काम करते क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स को हम खरीदते हैं, कुछ खुद के यूज इस्तेमाल के लिए, कुछ हमारे जानने वाले जो घर के लोग हैं, पापा मम्मी चाचा दादा भाई, जो उनके लिए, उनको भी हम चाहें तो 2-3 लोगों को प्रीफर्ड कस्टमर बना करके उनको भी कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। सबसे पहले हमको खुद को इस्तेमाल करना है, खुद सेटिस्फाइड होना है। एक सेटिस्फाइड कस्टमर 1000 लोगों के बराबर होता है। जब आप खुद यूज करते हैं और कम से कम 5,000 का सामान अगर आप लेते हैं तो आपका कोड एक्टिवेट हो जाता है 3 कस्टमर पे। और माना कि आपने 10,000 का एक परचेजिंग किया, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये मैंडेटरी नहीं। जब आप 10,000 का शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पे आप 18% आपके अकाउंट में कैशबैक होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट के रूप में और एक CSI कमीशन के रूप में। तो 1,800 रुपया आज हमारा सेविंग हो सकता है। एक ट्यूशन फी देने के लिए लोग 1 घंटा पढ़ाते हैं तो 1,000 रुपया मिलता है, 2,000 रुपया मिलता है। यहाँ पे हम 10,000 रुपये का टर्नओवर क्रिएट करके ये पैसा कमा सकते हैं। फिर हम टीम बनाना शुरू करते हैं, वैसे लोगों का जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वैसे लोगों का जो जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, वैसे लोगों का जो अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हमको मिलते हैं दुनिया में। सारे के सारे लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप 100 लोगों से मिलेंगे तो 10 अच्छे लोग आपको जरूर मिलेंगे जो बिजनेस बिल्ड करना चाहिए। तो हम लोग कुछ अच्छे लोगों को बिजनेस पार्टनर्स बनाते हैं जो सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, और आपकी एक टीम बनने लगती है। और यहाँ पे जब आप 7 लोगों की टीम बनती है और सब 10-10 हज़ार का प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों को यूज करवाते हैं, तो कुल मिला के 70,000 का बिजनेस होने लगता है। आप यहाँ पे 6% के स्लैब को टच करते हैं और आपको लगभग 4,200 रुपए का एक इनकम आता है, साथ में कुछ कैशबैक आता है। सब मिला के एक 5,000-6,000 का इनकम बनना शुरू होता है। ऑलमोस्ट आपका प्रोडक्ट फ्री होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपकी टीम बढ़ने लगती है, कुछ और लोग आने लग जाते हैं। आपने 6 लोगों को लाया, आपने तो सिर्फ 10,000 का बिजनेस किया, लेकिन आपका इनकम तो 54 होने लगा। अब वो 6 लोग फिर आगे कोई 4 लोगों को लाएंगे, कोई 6 लोगों को लाएंगे, कोई 10 लोगों को लाएंगे,
आपका काम है इन 6 लोगों को ट्रेन करना, आपका काम है इन 6 लोगों को ब्रिट वर्ल्ड वाइड के एजुकेशन सिस्टम सोर्स से ज्वाइन करवा देना, अपने अपलाइन के एजुकेशन सिस्टम के सोर्स से उनको ज्वाइन कराना और इन लोगों को मॉनिटर करना। जब ये 6 लोग फिर इस बिजनेस को आगे ले जाते हैं तो फिर आपकी टीम बढ़ने लग जाती है और आपकी टीम बढ़ के 31 लोगों की होती है। फिर सब कोई कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कुछ लोगों को रिकमेंड करते हैं और कुल मिला के 3,10,000 का बिजनेस होने लगता है। आप यहाँ पे 12% पे आते हैं और सारे लोगों को कुछ डिफरेंशियल, उन लोगों को जो पैसा बनता है उन लोगों को बंटने के बाद आपको डिफरेंशियल कमीशन यहाँ पे 9% बनता है, जो 27,900 के आसपास होता है। कुछ आपको BFI जो कि कोर प्लस का एक इनकम आता है, जो आपके इनकम के ऊपर इनकम बनता है, यहाँ पे 30 से 32,000 का एक इनकम कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में एक सेकेंड सोर्स इनकम, एक पैरेलल इनकम आप खड़ा कर सकते हैं पार्ट टाइम। थोड़ी और टीम आपकी बड़ी होनी है, कुछ और अच्छे लोग आपके बिजनेस में आ गए, आपकी टीम और बढ़ने लग गई, सारे लोग एक्साइटेड है, सब लोग अपने अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग तेजी से बढ़ाएंगे, कुछ लोग धीमे धीमे बढ़ाएंगे और कुछ लोग नहीं बढ़ाएंगे। तो जो लोग हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ हम लोग और आगे बढ़े, आपकी टीम बढ़ते बढ़ते 100 लोगों की हो जाएगी और ये 100 लोग, 103 लोग, 10,000 का सब लोग, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, सब बिजनेस कर रहे हैं, 10 लाख का बिजनेस टर्नओवर पे पहुंचते हैं, आप 21% के स्लैब में पहुंचते हैं। यहाँ पे डिफरेंशियल कमीशन सबको बटाने के बाद आपको 1,23,000 का इंसेंटिव बनता है और BBI इंसेंटिव, इनकम के ऊपर इनकम 20% एक्स्ट्रा देती है कंपनी और यहाँ पे लगभग 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच एक इनकम आप बनाते हैं और आप यहाँ पे कहलाते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर। और इसी तरीके से कंटिन्यूअसली अगर आपने इसको 3 महीने बिल्ड किया, पूरे 12 महीने में 3 महीने आपने किया तो आप गोल्ड हो जाते हैं। फिर 12 महीने में 6 महीने आपने इस टर्नओवर को किया कंटिन्यूअसली तो आप प्लैटिनम होते हैं। यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इनकम और बनना शुरू होता है, एक एनुअल इनकम भी आना शुरू होता है और आपको यहाँ से एक ट्रिप भी मिलना शुरू होता है। और ये ट्रिप की बात अभी फिर से नहीं करेंगे, लेकिन ट्रिप मिलता जरूर है। और 12 के 12 महीना अगर आपने 12 अगर आपने ये टर्नओवर क्रिएट कर दिया 10 लाख का, तो आप फाउंडर प्लैटिनम्स होते हैं और आपकी इनकम एक अच्छे पोजीशन पे होते हैं और लगभग एवरेज एनुअल इनकम 15 लाख का आप यहाँ पे बनाते हैं। एनुअल इनकम 15 लाख, आप पता कीजिएगा सोसाइटी में कितने लोग एनुअल इनकम 15 लाख बनाते हैं। यहाँ पे आपका पोजीशन क्या है कोई मतलब नहीं, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं कोई मतलब नहीं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है कोई मतलब नहीं, आपने टीम बिल्ड किया, इस टर्नओवर को बिल्ड किया, इस इनकम के मालिक हैं। और जैसे ही ये बिजनेस और बढ़ने लगता है, आपके टीम में कोई 21% पे आता है। ये टीम, जब आपकी एक टीम 21% होती है तो उस टोटल वॉल्यूम का 6% या फिर 48,000 एक अलग से इंसेंटिव लीडरशिप बोनस होना शुरू होता है। इस टीम से आपको लीडरशिप बोनस मिलती है और बाकी 5 टीम से आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव डिफरेंशियल कमीशन मिलता है। कुल मिला के अगर यही काम 3 टीम में हो गया तो आप फाउंडर प्लैटिनम होते हैं, आपका एनुअल इनकम 40 से 45 लाख हो सकता है। और अगर आपने 6 परिवार को उनके घर में रोशनी डाला, आपने उनको मदद किया, वो लोग फाउंडर प्लैटिनम गए, 6 परिवार फाउंडर प्लैटिनम गया, उन लोगों को आपने लाख रुपया कमाना सिखा दिया, आप यहाँ पे फाउंडर डायमंड्स होते हैं और आपकी इनकम, एनुअल इनकम 60 लाख से 86 लाख तक हो सकता है एनुअल इनकम। और लोग कर रहे हैं, सैकड़ों लोग कर रहे हैं, इंडिया के अंदर कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है। हमने भी इस बिजनेस को बिल्ड किया। ये हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ पे एंड होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मरने का फुर्सत नहीं था और जहर खाने का पैसा नहीं। आज लोग रेमडेसिविर 2,000 का 20,000 में खा रहे हैं, 40,000 में खा रहे हैं। लोगों के पास सप्लीमेंट लोगों को महंगे लगते थे, लेकिन आज लोग प्रोडक्ट्स को अगर नहीं खरीद के खा रहे हैं तो लोग एक दिन का 50,000 रुपया फी भर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। ICU के अंदर भर्ती होकर के लोग पैसा डाल रहे हैं। 10 लाख 15 लाख उड़ जा रहा है 10 दिन के अंदर में और लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। तो आज पैसा भी जा रहा है हमारा, समय भी जा रहा है हमारा। इस बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ, इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ आप अपने आप को स्वस्थ रखते हुए बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हैं स्वस्थ रखने में, और आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। पूरा मार्केट जो है रेडी है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। आप रेडी हो जाइए। हम अपने प्रेजेंटेशन को यहीं पे एंड करेंगे और हम कुछ बातें जो हमारी मैडम आपसे आके बात करेंगी, जिनकी वजह से इस बिजनेस में हम काफ़ी ग्रो कर पाए और जिनकी वजह से हम इस बिजनेस में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने इस बिजनेस को बहुत गहराई से सीखा, जाना और अपने टीम को बिल्ड किया। उनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है और हम चाहेंगे वो कुछ बातें आपसे आगे। ओवर टू नरगिस।
अगेन गुड इवनिंग। मैं नरगिस हुसैन कटिहार से जान ही रहे हैं, और इस बिजनेस को करने से पहले मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था, मेरा बॉटनी ऑनर्स था। इसके बाद मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए भी किया, और इसी दौरान हमने मास कॉम भी कर लिया। तो मोर और लेस सब कुछ का एक्सपीरियंस रहा, आर्ट साइंस मतलब ये सब रहा। तो उसी टाइम में ना, और मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे पापा हेडमास्टर और मम्मी मेरी हेडमिस्ट्रेस। और चूंकि ये सब मिडिल क्लास को तो जानते हैं स्ट्रेस लेवल कितना ज्यादा होता है, ये सब हमने देखा था। और उसी टाइम में ना क्या हुआ, अचानक से हमारे साथ एक दुर्घटना घटी, ये कि मेरे पापा को इलेक्ट्रिक शॉक लगा और मेरे पापा मतलब 2 घंटे के अंदर चले गए। उस टाइम में ये लगा कि अगर मेरी मम्मी जॉब में नहीं होती तो क्या होता। और चूंकि मेरी मम्मी जॉब में थी तो इसीलिए मेरे भाई बहनों में किसी को जॉब नहीं हो सकता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। उसी टाइम में हमने इस बिजनेस प्लान को देखा था। उसी समय में एक बात मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा क्लिक की थी कि योर इनकम माइनस यू इज इक्वल टू व्हाट। तो ये चीज ना मुझे बहुत लगा, मेरे सपने बहुत ज्यादा थे, लेकिन उस टाइम में लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो मैं करूंगी, लेकिन तो लगा कि अगर हम एक इनकम पे टिके हुए हैं तो कहीं ना कहीं इनकम को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। इस इनकम प्लान को सर ने आपको दिखाया, तो एक बार जरूर सोचिए कि योर इनकम माइनस यू इक्वल टू व्हाट। तो और इसके बाद क्या था ना कि मैं तो कुछ ना कुछ कर रही थी। मैं दूरदर्शन से जुड़ी हुई थी, पटना यूनिवर्सिटी में क्लास ले रही थी, और भी बहुत बड़े बड़े सपने थे। लेकिन कॉम्बो पैक हम लोग तो चाहते हैं ना कि अपनी लाइफ में कॉम्बो पैक हो। तो बहुत सारी बातें जो आपको बताई गई, उसमें जो मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें था वो इनकम प्लान और जाके फॉरेन ट्रिप। क्योंकि मैं ना मतलब पैसों का हिसाब देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और घूमना फिरना और पैसे खर्च करना, शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है। और पैसा मांगना और उसका हिसाब देना बिल्कुल नहीं। हमें लग रहा है कि जितनी सारी लेडीज होगी उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं होगी। और हमने अपनी लाइफ में जो भी कुछ किया ना, इसलिए किया कि शादी के बाद मेरा नाम गुमनाम ना हो जाए, मैं कहीं गुमनाम ना हो जाऊं, इसकी माँ, इसकी बहू, ये वो दिस दैट। इससे अच्छा है कि कुछ कर लो। लड़का जब देखने आए ना तो उसे ये पता हो कि लड़की कुछ कर रही है, ये बैठने वाली नहीं है। तो चलो, शादी के बाद मुझे बैठने का मौका नहीं मिला इस बिजनेस के थ्रू। और जब मैं बिजनेस में आई तो आने के बाद जो हमने किया ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए। मतलब कि मैं जिस लाइन में थी वहां पे मैं चाहती थी कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करूं। तो मुझे लगा कि जो लेडीज काम कर रही है वो तो ठीक है, जो नहीं कर पा रही है उसके पास मौका नहीं मिला, तो ये मौका हम उसे दे सकते हैं काम करने के लिए। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी लगा। मेल के लिए अलग से नहीं है कि आपके लिए ये होना चाहिए, फीमेल के लिए अलग होना चाहिए, ये सबके लिए समान था। तो ये सब चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और जाके जब मैं पहली बार बोस सर से मिली ना, तो उन्होंने एक लाइन बोला था कि मुन्नी, जब तुम बिजनेस में अच्छे से आ जाओगे ना, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। और आज मैं बहुत ही प्राउड के साथ कहती हूँ कि सर ने जो बातें मुझे कही थी ना, ये तुम्हारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। मैं बोलती हूँ कि ये सच में ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। अगर आज आप लेते हैं तो आप कल के डेट में आप हमें बताएंगे कि ये आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें थी। और जाके जब इस बिजनेस में आई तो सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन बड़े सपने होते हैं तो काम भी तो बड़ा बड़ा करना होता है। तो बड़े बड़े काम नहीं करने यहाँ पे। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा करना क्या होगा, तो इन्होंने कहा कि करना ज्यादा कुछ नहीं है, तुम्हें प्रोडक्ट्स चेंज करने होंगे, तुम्हें प्रोडक्ट का 100% यूजर होना होगा। तो मुझे लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक्स ब्रांड को यूज करते थे, इस ब्रांड को यूज करेंगे। और सबसे मजेदार बात बताते हैं, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं ना, तो परचेज करने जब जाते हैं तो वो बहुत सारे आइटम को दिखाता है, लेकिन जैसे ही वो ये मतलब दुकानदार इस बात को फोकस करता है ना कि इस प्रोडक्ट को मैं खुद यूज कर रहा हूँ और मेरी फैमिली यूज कर रही है, तो हमारा फेथ लेवल वहां पे बढ़ जाता है। तो सेम अगर हम यहाँ पे आए हैं और प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाएंगे तो लोगों को बता नहीं पाएंगे कि इस प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं, मेरी फैमिली यूज कर रही है। तो वहां पे हमें लगा कि इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए और हमने प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। और जब इस बिजनेस में आए ना तो बहुत लोगों ने कहा कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तो मुझे लगा कि प्रोडक्ट अगर यूज किया जाए, यूज करने के बाद तो मुझे कहीं से महंगा नहीं लगा। ये तो वैसे ही बात हो गई। लोग बोलते हैं कि एसी क्या कहते हैं, एसी ठंडक देती है, और मतलब क्या कहते हैं, लोग गए और बोले क्या कि अरे नहीं, एसी तो ठंडा देता ही नहीं है। मैं तो गया था और जाने के बाद मुझे पता चला कि एसी में तो बहुत गर्मी लगती है। तो बोला कैसे पता चला, तो बोला कि मैं जब एसी के पास खड़ा था ना, विंडो एसी थी, बाहर खड़ा था और मुझे पता चला कि बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि वो एसी के अंदर गया ही नहीं था। तो जब लोग प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करते हैं ना, तब
पता चलता है अरे ये तो बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब जो पैसा पेमेंट कर रहा है ना उससे ज्यादा वो हमें क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। और बहुत सारे प्रोडक्ट, होम केयर के प्रोडक्ट हमने यूज करना शुरू किए, तो जिसमें कि हमारा हाथ अच्छा लगा। और मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे ना बर्तन धोना, कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा करना, ये ना दुनिया का सबसे भारी काम लगता है। खाना बनाना मेरे लिए बिल्कुल ईजी, लेकिन यहाँ पे लगता था कि अगर मैं तो हॉस्टल में रहती थी, तो अगर मुझसे कोई कपड़े मांग लेना पहनने के लिए, मैं बहुत खुश होती थी। जनरली लोग नहीं होते हैं, मैं बहुत खुश होती थी कि वो अगर कपड़े मांग के ले जाएगी तो धुल के देगी, तो वो धुल के देती थी और मैं उसे फिर पहन लिया करती थी। तो यहाँ पे क्या था ना कि जब कपड़े धोने शुरू किए तो चलो अच्छा है कि हाथ खराब नहीं हो रहा, मैं नेल्स खराब नहीं हो रहे हैं, और बर्तन धोना भी आसान हो गया। तो एमवे होम के प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद क्या कहते हैं, ये एमवे क्वीन की बात करें तो इसमें खाना बनाना मुझे, चूंकि इसमें न्यूट्रिशन रहता है, जो विटामिन मिनरल्स है वो तो रहते ही रहते हैं। इस बर्तन में खाना बनाने के बाद सब पूरी फैमिली को हेल्दी रखते हैं। सबसे मजेदार बात क्या है कि अगर आपकी हेल्पिंग हैंड ना आई हो तो इसे धोना बड़ा आसान है, तो आसानी से हम धुल भी देते हैं बर्तन को, और हमारा मतलब खाना भी न्यूट्रिशियस होता है। और सप्लीमेंट की बात करें तो मतलब एक मीटिंग में मैं गई हुई थी, वहाँ पे एक ही लाइन मैंने सुना और लगा कि सप्लीमेंट क्या रोल प्ले करता है। तो प्रेग्नेंट थी, मेरा बड़ा वाला बेटा होने वाला था, तो उस टाइम में एक लेडी लीडर ने कहा प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, इट्स नेचुरल। तो मुझे लगा जब मुझे कोई डिजीज है ही नहीं तो मैं क्यों मतलब उधर मेडिसिन की तरफ जाऊँ। मैंने सप्लीमेंटेशन लेना शुरू किया और बहुत अच्छा रहा। और मैं आपको बताऊं कि मतलब उस टाइम में भी जो मैं काम करती थी ना, क्योंकि जब हम काम करते हैं ना तो लोगों को लगता है कि अरे प्रेग्नेंट है, कैसे क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन मुझे कहीं से कुछ वीकनेस फील नहीं हो रहा था, सब कुछ अच्छा था। तो मैं मीटिंग्स वगैरह करती रही और जाती रही, और मैं एक बात और सोचती थी कि अगर मीटिंग में जाती रहूंगी ना तो जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो मेरे कान में जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि माँ को उस टाइम में धर्म ग्रंथ पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, अच्छी अच्छी बातें सोचो। तो जब अच्छी बातें मुझे सुनने को मिल रही है तो फिर उसका तो असर मेरे बच्चे पे पड़ेगा ही पड़ेगा, और इसका असर पड़ा है। वो बहुत बड़ा ड्रीमर है, उसके ड्रीम बुक जो है ना बहुत बड़े बड़े हैं, उसके ड्रीम जब लिस्ट बनवाते हैं हम लोग तो बड़े बड़े ड्रीम है। और क्या कहते हैं, जब इस बिजनेस में बोले कि दूसरा काम तो बुक पढ़ना होगा, तो बुक पढ़ना तो ऐसे ही बुक तो पढ़ते ही थे, लेकिन यहाँ पे बुक पढ़ने के लिए सरिता वनिता को चेंज करना था। तो सरिता वनिता को चेंज करके हमने LYF ले लिया, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़ ली। मजेदार बात आपको बताते हैं, जब हम लोग ना कोर्स कर रहे होते हैं ना, कोई PMA बुक नहीं होती है वहां पे कि आप खुद को पॉजिटिव रखिए। लोग बोलेंगे अरे तैयारी कर रहे हो, अभी तक हुआ नहीं, अभी तक क्वालिफाई नहीं किए, मतलब कि आपको निगेटिविटी देने के लिए पड़े रहेंगे। यहाँ पे क्या है ना, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़ने के बाद हम खुद को पॉजिटिव रख पाते हैं। और सबसे अच्छी बात बताते हैं, चूंकि मैं बहुत बेबाक थी, इसीलिए सबने कहा था कि तुम जर्नलिज्म कर लो। तो बेबाक होने की वजह से मतलब मुझे ये बोला गया था कि तुम कर लो। और आपको पता है कि जब मैं किसी को जवाब देती थी ना, तो जवाब देने के टाइम में ना मतलब सामने वाले के मुंह पे जिप ना लगे ऐसा कोई जवाब नहीं होता था। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं, सामने वाले के मुंह पे जिप लगाना सही नहीं है, तो लोग व्यवहार पढ़ना शुरू किया। और पता चला कि यहाँ बिजनेस, चूंकि बिजनेस तो बिजनेस है, तो यहाँ पे क्या है ना कि अपने मुंह पे जिप लगा लो ज्यादा अच्छा है। इसके लिए हमने लोग व्यवहार पढ़ के अपने मुंह पे जिप लगाना सीख लिया। तो हो सकता है कि हमारे नेचर, हमारे बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाने पड़े इस बिजनेस में आने के बाद, तो वो चेंजेस जरूरी है। इसके बाद CD सुनना शुरू किया, गाने बहुत पसंद थे, मैं गानों की बहुत शौकीन थी, मैं मूवी की बहुत शौकीन थी, इवन कि मेरे पापा भी। और हम लोग मेरे पापा बोलते थे कि तुमने ये मूवी देखी नहीं देखी, जाके देख लेना और बताना कि इस मूवी को मैं देख सकता हूँ कि नहीं। मतलब मेरे घर का माहौल ऐसा था। तो इस टाइप के माहौल में मैं पली बड़ी थी। और क्या कहते हैं, मेरी यहाँ वो संतोष का मतलब क्या कहते हैं टेप रिकॉर्डर वगैरह वगैरह सब कुछ था, एक पूरा रैक भरा हुआ था जो CD से था। लेकिन यहाँ पता चला इन सब चीज काम चलने वाला नहीं है, सक्सेसफुल लीडर्स की CD सुननी पड़ी, सुना और अपने आप को चेंज किया। फैमिली फंक्शन की जगह MBA और ब्रीड के फंक्शन को तवज्जो देना शुरू किया, और हमारी प्रायोरिटी हमेशा MBA फंक्शन रहा। तो यहाँ पे आने के बाद कुछ कुछ चीज चेंज करना पड़ा, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हमारे सपने बहुत बड़े थे। आज ना मतलब क्या कहते हैं, मुझे लगा कि अगर सब कोई, हम लोग गूगल में सर्च मारते हैं ना सक्सेसफुल स्टोरी इन हिंदी इन इंग्लिश, मैंने सोचा कि सक्सेसफुल स्टोरी को तो सभी सर्च मारते हैं, आज गूगल से कुछ गूगल किया जाए। मैंने उसमें फेल्योर स्टोरी को गूगल किया, और आपको पता है फेल्योर स्टोरी भी उन्हीं की थी जो सक्सेसफुल पर्सन थी। मतलब क्या कि मतलब जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, ऐसा नहीं कि वो फेल्योर नहीं होते, लेकिन एक बार फिर उठते हैं और सफल हो जाते हैं।
तभी उनकी फेल्योर स्टोरी भी सुनी जाती है। और जब फेल्योर होते हैं, फेल होते हैं, तो कौन सुनने वाला है? अरे वो फेल हो गया, नहीं हम लोग बोलते थे कि क्या कहते हैं, अरे आपका बेटा क्या क्या, अरे उसका बेटा भी फेल हो गया, उसका बेटा भी फेल हो गया, मतलब सभी फेल हो गए तो मेरा बेटा क्या करेगा? थोड़ा माइंडसेट को चेंज किया और आज भी वही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज कुछ चेंज हो गया, लेकिन हम लोग थोड़े डिजिटल हो गए। मैं जब बड़े बेटे को लेके बिजनेस बिल्ड कर रही थी ना, तो उस टाइम में मेरा जो 4 व्हीलर था ना, वो किचन बना हुआ था। लेकिन अभी मेरा छोटा बेटा सेम एज का है जिस एज में मैंने बड़े बेटे को लेके बिजनेस को बिल्ड किया था। अभी देखिए हम लोग घर में हैं, घर का खाना खिला रहे हैं उससे, और इसके बाद हम लोग डिजिटली बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं। और जिसे भी फोन करते हैं ना, आराम से, मैं सच बता रही हूँ, पिछले कुछ दिनों में मैंने फोन कॉल करने शुरू किया अपने भाई लोग को, मतलब कि रिलेटिव्स को, तो पता चला क्या कि सब जगह से बोलते हैं कि अरे तुम्हारा न्यूट्रलाइट का ना वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कैसे मिलेगा मुझे बताओ। और बहुत जगह पे हमने प्रोडक्ट को दिया। तो ये सब ना प्रोडक्ट मूव ऐसे ही हो जा रहे हैं। बस ये है कि हम लोग अगर बातचीत करना शुरू कर देना तो बिजनेस भी बिल्ड हो जाता है। और प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो कि हम पहले लिया करते थे, जिससे खुद लिया, फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए एकदम जाके प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अपनी टीम में दी, अभी देखिए कितना आसान हो गया। आपके यहाँ जो भी, हमारे यहाँ बिहार एंड झारखंड प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, मैं जब भी किसी लेडी से मिलती हूँ या जब भी किसी नए पर्सन से मिलती हूँ ना, तो पहला तो काम होता है कि आप एमबीए का मतलब उसको करना सिखा दिए। दूसरा काम मैं वैसे ही करती हूँ कि आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग में इन कर जाइए। जो भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है ना, उसमें आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग लीजिए, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो यही सब छोटे छोटे काम है। और क्या कहते हैं, एक चीज बोलूंगी, कल एक मैसेज आया था और हम लोग बहुत हंस रहे थे। क्या, एक आदमी जाकर बोल रहा है कि हे प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, ये महंगाई, ऊपर से लॉकडाउन, ऊपर से घर में बीबी, आप बताओ कि मैं क्या करूँ। तो उधर से आकाशवाणी, अगर तुम बहुत ज्यादा परेशान हो तो अभी कोरोना का ये क्या कहते हैं जारी है, कोरोना का स्कीम जारी है, अगर चाहो तो आ सकते हो। तो बोला नहीं प्रभु सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ फैंटास्टिक है, मुझे नहीं जाना। तो वही है कि क्या कहते हैं, हम लोग अगर चाहे तो अपने जीवन में अपने को मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में एक ही लाइन बोलेंगे, देखिए जो भी स्टोरी सुने ना, चाहे सुधा चंद्रन का हो चाहे फिर किसी का भी हो, तो यही देखेंगे कि हम लोग कैसे वो सफल हुए। उनके ना मतलब हम एक ही बात बोलेंगे कि लास्ट में संसाधन से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सपने हैं। जब सपने स्ट्रांग हो जाते हैं ना, संसाधन कोई मायने नहीं रखता। और इसकी बहुत सारी स्टोरी हम लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो हम अपनी बातों को आज यहीं पे खत्म करेंगे। कोई आराम से बिजनेस को बिल्ड कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू मैम। वाओ, आपको मालूम चल गया होगा पावर हाउस किधर है। बहुत बढ़िया, हम चाहेंगे सबसे पहले जोरदार क्लैपिंग इनके लिए। और कुछ लाइनें, 1-2 लाइन जो हम आपके बीच जरूर रखेंगे। बी रेडी एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, नॉट फॉर टेम्पररी इनकम और कंफर्ट जोन। तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। बहुत लोग को बोलेंगे मार्केट जाएंगे, रेडी। बोलेंगे आप हम लोग को गैंगटॉक घूमने जाना है, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। बहुत लोग बिजनेस करेंगे, हाँ रेडी है, लेकिन सफल होने के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव नेगेटिविटी सबको झेलना पड़ेगा। और आज तो बड़ा आसान है, ऑनलाइन आराम से बढ़िया से अगर आप कैमरा सेट कर ले या टेबल सेट कर ले तो हाफ पैंट में भी मीटिंग हो सकती है। कितना आसान हो गया। हम लोग को पता नहीं, कोट पैंट पहन के जूता उता लगा के मीटिंग करते थे। अभी तो बहुत आसान है। अभी बहुत सारे लोग सिल्वर या फिर बहुत सारे लोग स्टार या 15% वाले लोग आएंगे, अभी कैमरा का सेटिंग इतना शानदार करेंगे कि टाई नहीं दिखाई पड़ेगा, वो मान लीजिएगा टाई में है। इस तरह का फायदा मिल रहा है अभी डिजिटल मीटिंग में, बहुत आसान हो गया। लास्ट लाइन में बोलना चाहेंगे, नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले सके। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट।